डियर स्कॉलर्स, आज का टॉपिक है ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला स्टेप आता है इंसेमिनेशन। सेक्सुअल कांटेक्ट के समय या मैटिंग के समय, सेक्सुअल कांटेक्ट के समय या मैटिंग के समय पेनिस के द्वारा स्पर्म को यूट्रस के माउथ पर डिपॉजिट कर देते हैं। तो स्पर्म का यूट्रस के माउथ पर डिपॉजिट होना इंसेमिनेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म यूट्रस में एंटर कर जाते हैं और यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। ये स्पर्म अभी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पर्म के हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। जब ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रिमूव हो जाती है तब इसे हम कैपेसिटेशन कहते हैं और कैपेसिटेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। एम्पुला में बहुत से स्पर्म पहुंचते हैं लेकिन कोई एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ज़ोना पेलुसिडा लेयर पॉलीस्पर्मी को रोकती है। ज़ोना पेलुसिडा लेयर मोनोस्पर्मी को अलाउ करती है। केवल एक स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। पहले हम इसके डायग्राम बनाते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम को ड्रॉ करें। आइए।
डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम है फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इस फीमेल सेक्स ऑर्गन में देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। ओवरी में ग्रेफिन फॉलिकल होते हैं। ग्रेफिन फॉलिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर मैच्योर हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ग्रेफिन फॉलिकल के रैप्चर होने से इसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है। इस सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब की फिम्बरी कैच कर लेती है। देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ग्रेफिन फॉलिकल ओवरी की सरफेस पे आके रैप्चर कर जाता है और इसमें से सेकेंडरी oocyte निकलता है। उस सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब के इन्फेंडिबुलम की फिम्बरी कैच कर लेती है। अब वो सेकेंडरी oocyte इन्फेंडिबुलम में आ गया, यहाँ से चलकर पहुँचता है एम्पुला में। एम्पुला में अगर उसे स्पर्म मिल गया तब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस से पहले इंसेमिनेशन पढ़िए आप। इंसेमिनेशन किसे कहते हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट के समय सीमेन को यूट्रस के माउथ पर पेनिस के द्वारा डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे स्पर्म डिपॉजिट हो गए, ये स्पर्म यूट्रस के अंदर इंटर कर जाते हैं और यहाँ से इंटर करके जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म के कई जो पाथ हैं, ये स्पर्म यूट्रस के अंदर चलकर फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की सहायता के द्वारा ये स्पर्म यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में इंटर कर जाते हैं। लेकिन अभी स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि स्पर्म के हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है। जब तक स्पर्म के हेड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर रहेगी, स्पर्म सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं तब एंजाइम्स के द्वारा कैपिसिटेशन होता है। इस कैपिसिटेशन प्रोसेस में स्पर्म के हेड के ऊपर की ग्लाइकोप्रोटीन लेयर रिमूव कर जाती है। कैपिसिटेशन के बाद स्पर्म सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर सकते हैं। देखिए, स्पर्म आए, एम्पुला में एग को फर्टिलाइज कर दिया और यहाँ क्या बन गया? जाइगोट। आप तो सिर्फ इतना सब याद कर लें कि ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। एम्पुला में स्पर्म सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करते हैं। जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में इंटर करते हैं, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड के द्वारा ओवम बन जाता है और ओवम स्पर्म के मिलने से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बना एम्पुला में। अब जाइगोट स्थमस की तरफ मूव करता है। 24 घंटे के बाद क्लीवेज शुरू होता है। जब क्लीवेज शुरू होता है तो उस समय जाइगोट स्थमस में पहुंच जाता है। यहाँ पे देखिए अब डायग्राम। इस डायग्राम में ये सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte, इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बहुत से स्पर्म हैं, लेकिन जोना पेलुसिडा लेयर, इस लेयर का नाम है जोना पेलुसिडा लेयर पॉलीस्पर्मी को रोकती है। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलुसिडा की लेयर होती है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोक देती है। जोना पेलुसिडा की लेयर केवल एक ही स्पर्म को सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करने देती है। इसके चारों ओर कोरोना रेडिएटा, ये लेयर कहलाती है कोरोना रेडिएटा ओवम को वाइटल प्रोटीन प्रोवाइड करता है और एग को प्रोटेक्ट भी करता है। फिर सुनिए, कोरोना रेडिएटा प्रोवाइड वाइटल प्रोटीन टू द ओवम। कोरोना रेडिएटा ओवम को वाइटल प्रोटीन देता है न्यूट्रिशन के लिए और एग को प्रोटेक्ट भी करता है। जोना पेलुसिडा पॉलीस्पर्मी को रोकता है। अब यहाँ पे स्पर्म इंटर करता है। जैसे स्पर्म का हेड सेकेंडरी oocyte के अंदर जाता है,
उसी समय सेकेंडरी साइट में मियोसिस सेकंड होती है और ओवम बन जाता है। स्पर्म का हेड सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। वो एंजाइम स्पर्म के हेड में स्थित एक्रोसोम से बनता है। उस एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम की प्रेजेंस में स्पर्म का हेड सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट के अंदर स्पर्म का हेड प्रवेश करता है, मियोसिस सेकंड होती है और मियोसिस सेकंड होते ही ओवम बन जाता है। देखिए अब ये बन गया ओवम और ये है स्पर्म का हेड। स्पर्म का हेड, ये स्पर्म हेड है और ये ओवम। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया। जाइगोट बना एम्पुला में, जाइगोट बना एम्पुला में। अब एम्पुला से जाइगोट स्थमस की तरफ मूव करता है। 24 घंटे के बाद पहला क्लीवेज होता है। उस समय ये स्थमस में होता है। तो क्लीवेज कब स्टार्ट हुए? जब जाइगोट स्थमस में पहुंच गया, फर्स्ट क्लीवेज हुआ। फर्स्ट क्लीवेज, इसमें जो फर्स्ट क्लीवेज है वो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल। क्लीवेज होने पर ब्लास्टोमियर बनते हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। जब क्लीवेज होता है तो ब्लास्टोमियर बनते हैं। पहला क्लीवेज हुआ 2 ब्लास्टोमियर, ठीक। फिर सेकंड क्लीवेज हुआ 4 ब्लास्टोमियर, फिर 8 ब्लास्टोमियर, फिर 16 ब्लास्टोमियर। 16 ब्लास्टोमियर को हम कहते हैं मॉरुला। क्लीवेज होलोब्लास्टिक और अनइक्वल होते हैं। क्लीवेज लगातार होते रहते हैं, तो क्लीवेज होने पर 16 ब्लास्टोमियर बनते हैं। अब इस स्टेज को हम मॉरुला कहते हैं। ये बन गया मॉरुला। मॉरुला के बाद अगला स्टेप है ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील होती है। ब्लास्टुला स्टेज में 2 तरह की सेल डिफरेंशिएट हो गई। इनर मास ऑफ सेल को हम कहते हैं ब्लास्टोडिस्क, इसे हम कहेंगे ब्लास्टोडिस्क। जो लेयर बाहर होती है उसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इसे हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। देखिए समझिए स्टूडेंट्स, जाइगोट बना था, जाइगोट में होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज हुआ, 2 ब्लास्टोमेयर बने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब 16 ब्लास्टोमेयर बन गए तो इसे हमने कहा मॉरुला। अगली स्टेज है ब्लास्टुला की। देखिए ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला में 2 तरह की सेल डिफरेंशिएट हो गई, एक है आउटर और एक है इनर। जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, इनर मास ऑफ सेल को कहते हैं ब्लास्टोडिस्क। ब्लास्टोडिस्क की सेल्स को हम स्टेम सेल भी कहते हैं, और स्टेम सेल उसे कहते हैं जिससे पूरा एम्ब्रियो हम बना सकते हैं। स्टेम सेल उसे कहते हैं जिससे हम पूरा एम्ब्रियो बना सकते हैं। देखिए इनर मास ऑफ सेल ब्लास्टोडिस्क, और जो बाहर की लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है। इसकी जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं कॉरियन। वो कॉरियन, देखिए ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में डिफरेंशिएट हुआ। ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर को कहते हैं कॉरियन। कॉरियन एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड कर जाती है, कॉरियन एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर कर जाती है। एंटर करने से पहले कॉरियन में बनते हैं कॉरियोनिक विलाई, और कॉरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम आपस में मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा को कहते हैं हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो ह्यूमन में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट की कॉरियन से बना और एंडोमेट्रियम के मिलने से बना। ट्रोफोब्लास्ट की इनर लेयर एमनियन बनाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के 7वें या 8वें दिन पे। तो ये डायग्राम इम्प्लांटेशन का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इम्प्लांटेशन, ये हो गया इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन कब होता है? 7वें या 8वें दिन होता है। इम्प्लांटेशन के समय ब्लास्टुला यूट्रस के अंदर पहुंच जाता है और ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के साथ मिलकर प्लेसेंटा बना देती है और ब्लास्टुला से एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है। ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला। गैस्टुला में 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन 3 जर्म लेयर से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 280 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 280 डेज, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं 9 मंथ में, अब एम्ब्रियो बर्थ के लिए रेडी रहता है। डियर स्टूडेंट, एक बात याद रखना, 3 महीने तक ये डेवलपमेंट को एम्ब्रियो कहते हैं और 3 महीने के बाद फीटस कहते हैं। 3 महीने के बाद फीटस कहते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के समय फीटस के डेवलपमेंट के साइन कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट मंथ में हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। फर्स्ट मंथ में फीटस की हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहले ऑर्गन बनता है ना, वो है हार्ट। हार्ट की साउंड को फर्स्ट मंथ के अंत में हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। वैसे सबसे पहले जो ऑर्गन बनना शुरू होता है वो होता है ब्रेन। अब ये बात और है कि ब्रेन बाद तक ना बने, लेकिन शुरुआत होती है ब्रेन की। फिलहाल आप याद रखिएगा कि पहला ऑर्गन जो बनता है वो हार्ट बनता है। हार्ट की साउंड को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में सुन सकते हैं। 280 डेज में प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। ह्यूमन के केस में गेस्टेशन पीरियड 280 दिन का होता है। स्टूडेंट याद रखना कि पहले 3 महीने मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो बनता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को हम फीटस से कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम फीटस कहते हैं। फिर सुनो, गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी 280 दिन की हो गई। पहले 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियो ही कहते हैं। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में अब एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। एम्ब्रियो क्या कहते हैं? फिर हम फीटस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मंथ के अंत में हार्ट की साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। हार्ट साउंड को, हृदय की साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। सेकेंड मंथ के अंत में लिम्स और डिजिट बन जाती हैं, हाथ पैर और उंगलियां बन जाती हैं। थर्ड मंथ के अंत में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत में लिम्स बन गए, डिजिट बन गई, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन बन गए। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड मंथ के अंत में एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन बन जाते हैं, जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि एम्ब्रियो मेल है या फीमेल है। फिफ्थ मंथ में 5वें महीने में हेड पर बाल उग जाते हैं, हेड पर हेयर आ जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट होता है। 6 मंथ में स्किन पर फाइन हेयर बन जाते हैं, आई लिड्स बन जाती हैं, आई लैशेस बन जाते हैं और आई लिड्स ओपन हो जाती हैं। और इसके बाद जैसे 280 दिन पूरे होते हैं, फीटस बर्थ के लिए रेडी हो जाता है। देखिए, जब फीटस बर्थ के लिए रेडी होता है तो इसका हेड यूट्रस के माउथ की ओर जाता है और इसके जो लेग हैं वो यूट्रस के फंडस की ओर जाते हैं।
पार्चुरेशन के समय फीटस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के द्वारा बाहर जाता है। पार्चुरेशन न्यूरोएंडोक्राइन प्रोसेस है। पार्चुरेशन रेफ्लेक्स एजेक्शन प्रोसेस है। पार्चुरेशन के लिए इम्पल्स मैच्योर फीटस और प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। देखो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम 280 दिन का है, मतलब यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो रहा है। सबसे बाहर जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन कहते हैं एमनियन, ये कहलाती है एमनियन, और इसे हम बोलेंगे फीटस, ये बोलेंगे इसे हम फीटस रेडी टू बर्थ। देखिए फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड है, याद रखिएगा। फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड है, फीटस प्लेसेंटा के बीच में एम्बिलिकल कॉर्ड है, ये क्वेश्चन आता है। फिर इसका ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा कैसा है? इसमें हीमोकोरियल प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का टाइप है हीमोकोरियल प्लेसेंटा, इसमें हीमोकोरियल प्लेसेंटा है, ठीक है। और ये हो गया यूट्रस, ठीक। पार्चुरेशन के समय एमनियन मेम्ब्रेन फटती है, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलता है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फीटस भी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक हम कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।